एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बुध का हो रहा है गोचर और ये गोचर हो रहा है 24 मई को। आपको जानना है कि आपकी राशि पर बुध का क्या असर पड़ने वाला है, इसलिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है। तो बिना देरी के मैं बताती हूँ आपको कि वाणी के कारक बुध जो 24 मई को गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो क्या होने वाला है 12 राशियों पर प्रभाव। आपको पता है कि ग्रहों में युवराज का दर्जा मिला हुआ है बुध को। ये 24 तारीख को रात के 11:57 में अपनी ही राशि मिथुन में चले जाएंगे। बुध की 2 राशियां होती है, मिथुन और कन्या, तो ये मिथुन में चले जाएंगे। बुध संचार, वाणी, तार्किक क्षमता, अवलोकन वगैरह का कारक ग्रह होता है और ये किसी को व्यावसायिक गुण भी देने वाला ग्रह होता है। कुंडली में अगर इसकी मजबूत स्थिति है तो किसी जातक में ये गुण जन्मजात मिलेंगे और अगर नहीं है तो उसे अन्य विधियों से हम मजबूत कर सकते हैं। तो मिथुन राशि में स्वग्रही हो रहे हैं बुध। मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा बता दूं आपको। तो मेष राशि, आपके लिए ये गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। ये भाव संचार, छोटे भाई बहन, साहस और पराक्रम का माना जाता है। चूंकि ये भाव आपका पराक्रम भी दिखाता है, इसीलिए बुध का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा। इस राशि के जातक ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, उनमें एनर्जी लेवल हाई रहेगी। अपने लक्ष्यों को पूरा करना उनका मकसद रहेगा। किसी भी तरह की कोशिश करने से इन्हें हिचकिचाते हुए आप नहीं देखेंगे। तृतीय भाव आपके भाई बहनों का भाव भी होता है, तो मेष राशि के जातक अपने भाई बहनों के साथ समय बिताएंगे। परिवार के माहौल में सकारात्मकता भी आ सकती है। बुध का ये गोचर संचार के साधनों के जरिए, जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह के जरिए आपको यानी मेष राशि के जातकों को कोई अच्छी खबर दे जाएगा। इसके साथ ही जो लोग लेखन या प्रकाशन से जुड़े हैं, उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। लोन या कर्ज भी आप इस दौरान चुका सकते हैं। बुध की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है और ये भाव पिता का भाव होता है, इसीलिए पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, आपको इसका ख्याल रखना होगा। सेहत के साथ साथ आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि मेष राशि के कुछ जातकों का अपने पिता के साथ मतभेद भी हो सकता है। लव लाइफ के बारे में बता दूं तो आपके जीवन में रोमांस की अधिकता रहेगी इस गोचर के दौरान। आपका लव मेट अपनी भावनाएं आपसे खुलकर साझा करेगा। मैरिड हैं अगर आप, तो इस दौरान आपको आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय फिर भी मैं बता दे रही हूँ, उपाय क्या करना है आपको। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को आप दुर्वा अर्पित कीजिए, ये आपके लिए शुद्ध रहेगा। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में बुध का ये गोचर होगा। इस भाव से आपकी वाणी और परिवार के बारे में विचार किया जाता है। ये गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला साबित होगा। इस गोचर की वजह से वृषभ राशि के जातक परिवारोन्मुख हो जाएंगे और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। हालांकि बुध वाणी का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसीलिए बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर कोई मजाक कर रहे हैं तो वो मजाक से कोई आहत हो सकता है। द्वितीय भाव से धन पर विचार किया जाता है। बुध इस गोचर के दौरान आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है, यानी आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। नए बैंक खाते भी आप खोल सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक उन्नति आपकी प्राथमिकता होगी। अपना परिवार का भविष्य आप सुरक्षित कर पाएंगे। इस राशि की स्टूडेंट्स भी, उनके लिए भी वक्त अच्छा बीतेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप धीरे धीरे प्रगति करते जाएंगे। इस राशि के जातक जो अभी तक सिंगल हैं, वो इस गोचर के दौरान अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, इससे कोई नया रिश्ता जुड़ेगा। इस राशि के विवाहित जातकों की फैमिली में कोई नया सदस्य भी आ सकता है। हालांकि अपने जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता रह सकती है।
इस गोचर काल के दौरान अपने आसपास स्वच्छता रखिएगा, बहुत जरूरी है ये, नहीं तो मुंह और दांत से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस राशि के जिन जातकों को हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड वगैरह है, तो उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। उपाय क्या करना है आपको? तुलसी के पौधे की पूजा करनी है, उस पे जल चढ़ाना है। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में बुध का गोचर हो रहा है। इस भाव से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। बुध आपके चौथे भाव, जिसे कि विलासिता, आराम, माँ का घर का कारक माना जाता है, ये उनका भी स्वामी है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपके लिए ये गोचर अनुकूल परिणाम लाएगा। आपके प्रथम भाव में बुध की स्थिति की वजह से इस अवधि में आप ज्यादा लाइवली फील करेंगे, जिंदा दिल रहेंगे, जीवंत रहेंगे। आप युवा जोश से भरे हुए रहेंगे। बुध आपको अच्छा संचार कौशल प्रदान करेगा, जिससे आप जीवन के कई क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। व्यवसाय और नौकरी पेशा लोगों के जीवन में कई नए अवसर आने की संभावना है, जिससे इस समय आय और आराम में वृद्धि हो सकती है। बुध इस गोचर के दौरान दिग्बली अवस्था में होगा, जिसके कारण आप क्रिएटिव रहेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता निखरी हुई पाएंगे। बुध की यह अवस्था मिथुन राशि के लोगों को कोई भी फैसला लेने की अच्छी समझ देगा, जिससे आप अवसरों का सही लाभ उठा पाएंगे। आपको सफलता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। लेकिन बुध के इस गोचर के दौरान आप एक साथ कई काम करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप जल्द ही एक काम से बोर हो जाते हैं, इसीलिए अन्य काम करने की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे आप अपने काम में असंगतियां पाने लगेंगे। आप जो काम कर रहे हैं पहले उसे पूरा कर लें और उसके बाद किसी दूसरे काम को हाथ में लें। अगर आपकी लव लाइफ एक्टिव है तो आपके लिए वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस दौरान आपको कोई साथी मिल सकता है। शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में सुख और संतोष बना रहेगा। उपाय क्या करना है? तो उपाय आपको करना है, गणपति की आराधना करनी है, दुर्वा चढ़ाइए उन्हें, और गणपति के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छे फल देगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के द्वादश भाव में बुध का गोचर हो रहा है। ये भाव व्यय का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है। तो इस भाव में सूर्य की स्थिति से आपको जीवन में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस गोचर के दौरान अपने संसाधनों का प्रबंधन बहुत जरूरी होगा आपके लिए। कुछ ऐसी स्थितियां इस दौरान पैदा हो सकती हैं जिससे कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा। कर्क राशि के जातकों को इस दौरान सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसीलिए योग ध्यान करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। स्ट्रेस जितना हो सके खुद से दूर रखिए, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके षष्ठम भाव, जिनमें कंपटीशन, शत्रु, रुकावट वगैरह के बारे में विचार किया जाता है, उस पर पड़ रही है। वाद विवाद की स्थिति से इस दौरान आपको थोड़ा बच कर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज हैम्पर होगी। साथ ही साथ कोई काम ऐसा मत कीजिएगा जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका खर्चा बढ़ेगा। इस दौरान लोन या उधार लेने से भी आपको बचना होगा। हालांकि इस दौरान कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। आपके भाई बहनों की प्रगति होगी, इससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। तो इस गोचर को अगर आप और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो गाय को आपको हरी घास खिलानी है, लेकिन अगर संभव ये नहीं है फिलहाल, तो आप गणपति की आराधना कीजिए, उन्हें दुर्वा चढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। सिंह राशि वाले, बुध का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इसे धन लाभ और सफलता का भाव कहा जाता है। बुध आपके सेविंग्स और फैमिली यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी होता है। बुध का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस राशि के लोग जो नौकरी पेशा हैं उन्हें उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा, वर्क प्लेस में सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब मिल सकती है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी आपके एकादश भाव में विराजमान होने से सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर धन योग का निर्माण यहाँ हो रहा है। इस योग के कारण आप धन और नाम दोनों कमा सकते हैं। कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। यही नहीं, अपने दोस्त और सामाजिक संपर्कों से भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान आप जितना लोगों से मुलाकात करेंगे,
सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। ये वो समय है जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। प्यार और रोमांस के लिए भी ये वक्त सही है। जीवन साथी या लव मेट के साथ जरूर वक्त बिताइए, इससे आपके रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। उपाय क्या करना है आपको? तो आप घर के मंदिर में कपूर जलाकर आरती कीजिए, इससे बुध ग्रह के अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो कन्या राशि वाले, आपके लिए कैसा बीतेगा बुध का ये गोचर बता दूं तो बुध का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव से हम आपके करियर और कर्म के बारे में बात करते हैं, इसीलिए कन्या राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान शुभ फल मिलेंगे। इस गोचर के दौरान आपके अंदर समर्पण की भावना विकसित होगी। इसके साथ साथ आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आप अपने अटके हुए कामों को आसानी से पूरा कर लेंगे। वर्क प्लेस पर सीनियर्स आपके काम में वाहवाही करेंगे। हालांकि इस गोचर के दौरान आप ये सोचने को विवश होंगे कि कहीं कोई काम गलत तो नहीं हो गया, और इस वजह से आप हर काम में ज्यादा वक्त लगाएंगे, और ज्यादा वक्त लगाने की वजह से कामों में देरी संभव है। इस गोचर के दौरान आपको थोड़ा अलर्ट और सक्रिय रहने की जरूरत है। ना तो काम को फौरन निपटाने की जरूरत है, ना ही काम को अटकाने की जरूरत है। कहीं भी कुछ कमी मत रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा चीजों को, वक्त बढ़िया बीतेगा। कन्या राशि के जातक इस वक्त करियर ओरिएंटेड रहेंगे, इस वजह से वो अपने प्रियजन और साथी को कम वक्त दे पाएंगे। इससे रिश्ते में थोड़ा उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं। सलाह यह है कि आपके निजी और पेशेवर जीवन के बीच में आप संतुलन बनाए रखें, इससे आपके निजी जीवन में भी खुशियां आएंगी। इस राशि के जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? तो रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, फायदा होगा। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के नवम भाव में बुध का गोचर होगा। ये भाव आपके भाग्य, आध्यात्मिकता और उच्च शिक्षा का भाव होता है। बुध के इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातक आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों का इस दौरान आप अध्ययन भी कर सकते हैं। नवम भाव से गुरुजनों पर विचार किया जाता है, इसीलिए किसी गुरु की ओर से की गई मुलाकात और बातचीत लंबे समय तक आपके काम आ सकती है। आपके प्रोफेशनल लाइफ पर नजर डालें तो वर्क प्लेस में आपको प्रमोशन मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके काम के दौरान किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके सहकर्मी आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे और अपने सीनियर्स के साथ भी आप काफी अच्छा वक्त बिता सकते हैं। बुध की यह स्थिति एक शुभ धन योग का भी निर्माण कर रही है। इसकी वजह से तुला राशि के कई जातकों की इनकम बढ़ सकती है। बुध ग्रह तुला राशि के द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसीलिए इस गोचर के दौरान विदेशों से जुड़े व्यापार में इस राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो बुध के इस गोचर के दौरान पिता के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। ये मतभेद तब और ज्यादा बढ़ जाएंगे यदि आप किसी एक ही व्यवसाय में हैं। पिता के साथ बातचीत के दौरान आपको अपनी सीमाओं को लांघने से बचना चाहिए। लव लाइफ की बात बता दूं तो लव लाइफ आपके लिए मैरिड लाइफ की तरह होगा, यानी कि दोनों ही लाइफ आपकी खुशियां भरी हुई होंगी और संतोष भरा हुआ होगा। लव लाइफ में एक एडिशनल एडवांटेज है कि आप अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस गोचर काल में विद्यार्थियों को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस राशि के जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस समय काल में अच्छे फल मिलेंगे। उपाय के लिए क्या करें? तो जरूरतमंदों को किताबें और स्टेशनरी दें, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के अष्टम भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव को परिवर्तन, शोध और जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। चूंकि बुध बहुत तेजी से गति करने वाला ग्रह है, इसीलिए आपके जीवन में कुछ तेज और त्वरित बदलाव आ सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप थोड़े से बेचैन हो सकते हैं, थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन यह परिवर्तन वृश्चिक राशि के लोगों को उनके कंफर्ट जोन और जो सीमाएं उन्होंने अपने लिए बनाई हैं उससे बाहर निकालने में मदद करेगा।
हालांकि बुध आपके बैंक बैलेंस जो आपने बना रखी है उस पर सीधी दृष्टि डाल रहा है, तो आपका खर्चा बढ़ेगा, संचित धन आपका कम होगा। इस गोचर के दौरान आप संसाधनों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अष्टम भाव से गिफ्ट्स और अचानक होने वाले लाभ के बारे में विचार किया जाता है, इसीलिए बुध के अष्टम भाव के दौरान आपको अचानक लाभ होने की संभावना है। इस गोचर के दौरान आपको अटकलबाजियों से बचना चाहिए। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें जॉब में परिवर्तन करने की बजाय अपनी योग्यता को और निखारना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है, खासकर उन लोगों को जिन्हें एलर्जी है या स्किन की कोई प्रॉब्लम है। यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो फौरन डॉक्टर के पास जाइएगा। योग, ध्यान और शारीरिक काम करने से आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, स्ट्रेस भी दूर होगा, साथ ही आप हेल्दी फील करेंगे। ये गोचर उन स्टूडेंट्स के लिए शुभ रहेगा जो किसी नए कोर्स में दाखिला चाहते हैं। बुध की स्थिति नए विषयों को समझने में आपकी मदद करेगी। लव लाइफ की बात करूं तो इस दौरान आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, झूठ मत बोलिएगा। रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे, उसको आपको फेस करना है और बैलेंस करके चलना है चीज़ों को। उपाय क्या कीजिए तो सूर्योदय के समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के विवाह भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव से जीवन में होने वाले साझेदारियों के बारे में पता चलता है। अग्नि तत्व प्रधान की होती है ये राशि, तो ये बुध के गोचर के लिए शुभ दिख रही है। बुध आपके कर्म भाव का स्वामी है, इसीलिए धनु राशि के जातकों को इस दौरान प्रमोशन मिल सकता है। बुध ग्रह आपकी अवलोकन करने की क्षमता बढ़ाएगा। इसके साथ ही अपने काम को अच्छी तरह से पूरा भी आप कर पाएंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। इस राशि के कारोबारियों के लिए बुध का पारगमन शुभ रहेगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रेम संबंधों में भी अच्छे बदलाव आएंगे क्योंकि आपके अंदर रोमांस की अधिकता रहेगी। जो लोग प्रेम संबंधों को शादी के अटूट बंधन में बांधना चाहते हैं उनके लिए भी ये गोचर बढ़िया रहेगा। विवाहित जातकों के जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। इस राशि के विद्यार्थी शिक्षा के प्रति इस दौरान थोड़ा गंभीर दिखेंगे और उन्हें शुभ परिणाम मिलेंगे। उपाय क्या कीजिए तो हर रोज बुध की होरा के समय में बुध मंत्र का जाप कीजिए, बहुत लाभ होगा आपको। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के षष्ठम भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव से प्रतियोगी परीक्षाओं, शत्रुओं, रोगों के बारे में हम विचार करते हैं, तो इस राशि के पेशेवर लोगों के लिए ये गोचर बढ़िया रहेगा। आपकी प्रतिस्पर्धी ताकत में भी इजाफा होगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। इस समय आपको अपने सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा जिससे वर्क प्लेस में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो लोग जॉब में परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी फेवरेट इंडस्ट्री या फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल सकती है। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं उनको भी बुध के इस गोचर के दौरान मुनाफा होगा, और यदि आप बिजनेस फैलाने के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं वो भी इस दौरान मंजूर हो सकता है। आपके जीवन की बात की जाए तो माताजी के पक्ष के लोग इस दौरान आपको कुछ उपहार दे सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मुद्दों में आपको विजय मिलेगी। हालांकि प्रेम जीवन के लिए गोचर थोड़ा गंभीर दिख रहा है, थोड़ी परेशानियां आएंगी रिश्ते में। लवमेट के साथ इस दौरान क्वालिटी टाइम आपको बिताना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगी। उनकी भावनाओं को समझ पाइएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, और इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के स्टूडेंट्स अगर तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी हुई रहेगी और कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग, जिमिंग, योग वगैरह करेंगे तो आपको फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। उपाय क्या करना है आपको तो बुध के मंत्र का जाप कीजिए, इससे फायदा आपको जबरदस्त मिलेगा। कुंभ राशि। बुध का गोचर आपके लिए पंचम भाव में हो रहा है और इस भाव से आपकी बुद्धि, संतान, प्यार, रोमांस के बारे में हम आपको बताते हैं।
बुध का पंचम भाव में गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस राशि के पेशेवर लोग अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से इस दौरान मूर्त रूप दे सकते हैं। इसकी वजह से इस समय सीमा के दौरान आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, आप समृद्ध हो सकते हैं। इस राशि के कारोबारियों को अपनी योजनाओं से लाभ होगा। हालांकि इस दौरान आपने जो कमाई कर रखी है उसे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको आने वाले वक्त में अच्छा लाभ होगा। अच्छे संकेत हैं। पर्सनल लाइफ की बात करूं तो इस राशि के विवाहित जातकों के लिए समय बढ़िया है। आपका जीवन साथी आपको पूरी तरह से सहयोग देगा। लव लाइफ में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका व्यवहार थोड़ा लचीला रहेगा, बेवजह की बातों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। इस राशि के जातक जो पेरेंट्स बन चुके हैं, यानी जिनके बच्चे हैं, वो अपनी बच्चों की प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश होंगे। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ जाएंगे। बीते समय से जो उन्हें परेशानी आ रही थी वो परेशानी अब इनकी दूर हो जाएगी। अच्छा परफॉर्म करेंगे ये। और स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, खान पान का खास ध्यान रखिएगा। नियमित एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उपाय क्या करना है, तो बुधवार के दिन अगर आप किन्नरों का आशीर्वाद ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर फिलहाल नहीं ले सकते हैं तो आपको गणपति की आराधना करनी है। आखिरी राशि मीन राशि। बुध ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव से माता, घर, सुख सुविधाओं के बारे में विचार किया जाता है। बुध की यह स्थिति मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है। पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहार होने से आपका मन भी शांत रहेगा। घर की स्थिति अच्छी रहेगी। पेशेवर जीवन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि बुध के चतुर्थ भाव में स्थिति आपको थोड़ा सा आराम परस्त बना सकती है, क्योंकि ये भाव आपके सुख का भाव होता है। इसकी वजह से मीन राशि के जातक अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करेंगे। आप अपने भविष्य को इससे खराब करेंगे। इसीलिए इस दौरान खुद को एक्टिव रखिए बजाय के आराम करने के। आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा रहना ही आपको आने वाले वक्त में सफल बनाएगा। निजी जीवन की बात करें तो इस दौरान आपके संबंध सुधरेंगे। मीन राशि के कुछ जातक इस दौरान हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई गाड़ी खरीद लें। हालांकि आपको कोई भी चीज़ खरीदने के पहले थोड़ा अपना खर्चों पर भी कंट्रोल रखना होगा, इसके बाद ही कोई फैसला लेना है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी को उनके वर्क प्लेस में सम्मान मिल सकता है, प्रशंसा हो सकती है उनकी, तो इससे परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। खुशियों के माहौल में यदि आप अपने जीवन साथी को बताएंगे कि जीवन में उनकी अहमियत क्या है, तो इससे आपके रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। इस गोचर का ज़्यादा शुभ फल लेने के लिए आपको क्या करना है उपाय, तो तुलसी के पौधे की पूजा कीजिए, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो बुध का गोचर जो हो रहा है 24 मई को, आपके लिए क्या फल लेकर आ रहा है इसकी जानकारी आपको मिल गई। इसके साथ मेरा आज का काम खत्म, आपका काम शुरू होता है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं कर रखा है तो। अगर कर रखा है और 5 लोगों को बोले सब्सक्राइब करने को। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटना है, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी लेकर मैं भी वापस लौटूंगी। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।